एक बार की बात है, राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ एक सोनू नाम का लड़का रहता था। जैसे ही सोनू ने 12th पास की तो उसके पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया कि आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजा जाए। शहर आते ही अपने दोस्तों की संगत में आकर सोनू बहुत जल्द फास्ट फूड कल्चर का शिकार बन गया और कुछ ही दिनों में चाइनीज खाने के नतीजे उसको दिखने लगे। अपनी घटिया डाइजेस्टिव हेल्थ से परेशान होकर सोनू सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि डॉक्टर साहब, जब मैं गाँव में था तब मुझे कभी भी गट इश्यूज नहीं हुए, मुझे कभी भी कॉन्स्टिपेशन या बर्निंग सेंसेशंस नहीं हुए। तो डॉक्टर साहब ने सोनू को बताया कि जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके माउथ से होते हुए आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है, फिर वहां से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में एनस के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये आपका स्टमक है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सोनू को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेहूं के आटे से बनी हुई रोटियां सिर्फ 2 ही घंटे में आपके स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगी, लेकिन मैदा से बने हुए मोमोज डाइजेस्ट होने में इजीली 4 से 6 घंटे लगा देंगे। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से और स्टमक की चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा, बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखेगा। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी कि ये इलियम आपके खाने में से जिंक एब्जॉर्ब करता है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम में हेल्प मिलती है। जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे तक रहता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे तक रहता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में 30 से 40 घंटे तक रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि आपके फूड में प्रेजेंट पानी को सोख लेती है। ये लिवर है। लिवर बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन्स में से एक है और इसका काम है एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना जिसे बोला जाता है बाइल। बाइल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं उन फैट्स को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में ये बाइल ही हेल्प करता है। लिवर के जस्ट नीचे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो इसे बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो जगह है जहाँ पर लिवर के द्वारा बनाया गया डाइजेस्टिव सब्सटेंस जिसे बाइल बोला जाता है वो बाइल स्टोर्ड रहता है और जैसे ही आप फैटी मील्स खाते हो तो बाइल इस बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए सीधा डिओडेनम में चला जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट था। इस बाइल डक्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है ये पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाए और उसको डिओडेनम में भेज दे। तो गॉल ब्लैडर से आया हुआ बाइल और पेनक्रियाज से आए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट होने में और बेटर हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब सोनू को बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो गांव में था तो देसी खाना खाता था जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है।